एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से जम जाता है खून का थक्का, कंपनी का ब्रिटेन कोर्ट में कबूलनामा। वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट की हुई पुष्टि। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया कि कोविशील्ड जैसे ब्रांड के तहत बेची जाने वाली उसकी कोरोनारोधी वैक्सीन का दुष्प्रभाव हो सकता है। कंपनी ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट को सौंपे दस्तावेज में स्वीकार किया है कि वैक्सीन लेने के बाद थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) का खतरा रहता है। आम चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा जवाब। उच्चतम न्यायालय ने आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया और एजेंसी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से समय के सवाल पर जवाब देने को कहा और कहा, जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मछली पकड़ने के दौरान श्रीलंका के लुटेरों से भारतीय मछुआरों की झड़प, 4 घायल। तमिलनाडु के पास समुद्र के बीच में मछली पकड़ने के दौरान संदिग्ध श्रीलंकाई समुद्री लुटेरों के हमले में 4 भारतीय मछुआरे घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मत्स्य पालन अधिकारियों ने मंगलवार को यहां कहा कि क्राइपेट्टी तटीय गांव के रहने वाले मछुआरे मुरुगावेल, चिन्नयन और मुथु सोमवार सुबह सेरुदुर तटीय गांव के मुरुगन के स्वामित्व वाली एक देशी नाव में मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरे थे। सरकार ने अब तक 196 लाख टन गेहूं खरीदा, पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 11% की आई गिरावट। सरकार ने चालू सीजन के दौरान अब तक 196 लाख टन गेहूं की खरीदारी कर ली है। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए जरूरी वार्षिक मांग 186 लाख टन से ज्यादा है। सूत्रों के अनुसार अब तक विभिन्न राज्यों के 16 लाख किसानों से 45,000 करोड़ रुपए के गेहूं की खरीदारी की गई है। लू के चलते 4 राज्यों में रेड अलर्ट, पारा 45.4 डिग्री तक पहुंचा, स्कूल किए बंद। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों के लिए हीटवेव के कारण रेड अलर्ट जारी किया है। देश के कुछ हिस्से पहले से ही भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जिसके कारण सरकारी एजेंसियों ने स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है, जबकि कुछ राज्यों ने कक्षाएं निलंबित कर दी हैं। पतंग उड़ाने में उपयोग होने वाले घातक मांझे पर प्रतिबंध का सुझाव, पशु कल्याण बोर्ड ने वन्यजीवों की रक्षा के लिए बताया जरूरी कदम। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI ने पतंग उड़ाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले घातक तेज धागे अथवा मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। बोर्ड ने इसे वन्यजीवों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया। पशुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा इंडिया ने भी बोर्ड के सुझाव का स्वागत किया है। AWBI ने कहा कि वह कांच लेपित, धातु, प्लास्टिक अथवा अन्य तेज मांझा व धागों पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करता रहा है। कारोबार के आखिरी सत्र में फिसला बाजार, सेंसेक्स 188 अंक टूटा, निफ्टी 22,650 से नीचे लुढ़का। घरेलू शेयर बाजार हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन लाल निशान पर क्लोजिंग हुई। हालांकि मंगलवार को प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर कारोबार करते दिखे, पर आखिरी मिनटों में बाजार में बिकवाली हावी हो गई और इसने अपनी बढ़त गंवा दी। मुनाफा वसूली के बाद सेंसेक्स 188.50 अंक टूटकर 74,482.78 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 38.56 कमजोर होकर 22,604.85 पर बंद हुआ। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इन 15 दिग्गजों को मिली जगह। T20 विश्व कप टीम की आज घोषणा हो गई है। टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने टीम का ऐलान किया। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने 15 खिलाड़ियों को चुना गया। रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेट कीपर, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन विकेट कीपर, मोहम्मद सिराज।